to go across to O.P. Rajbhat, the SB-SP chief, one of the parties that has rejoined the NDA after being bitter opponents for the last 5 years. O.P. Rajbhat is joining us. I spoke to him earlier and began by asking him, the first important question is why you have decided to re-enter the NDA. आपने ये डिसीजन क्यों लिया है? क्योंकि नेशनली भी और उत्तर प्रदेश में भी आप बीजेपी के ओपोनेंट्स के साथ आपने हाथ मिलाया था, उनसे लड़ाई करी थी, तो ये 2024 से पहले आपने डिसीजन क्यों लिया है कि आप एनडीए के साथ लड़ेंगे? देखिए, जो विकास की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ से बनाई गई और धरातल पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा धरातल पे पहुंचाई जा रही हैं, तो उससे हम लोगों को भी लगा कि जो विकास का काम हो रहा है उस काम में हम लोगों को भी हाथ बटाना चाहिए। तो अपने लोगों से बातचीत किया तो अपने लोगों ने बताया कि नहीं, हम लोगों को भी साथ होकर के इस लड़ाई में साथ मिलकर के आगे चलना चाहिए। लोग तो ये भी कहेंगे कि आपकी जो अलायंस बसपा से बनी थी या भाजपा से बनी थी, उसमें एसपी बीएसपी से बनी थी, उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले आपको, तो आप अपनी पार्टी के रिजल्ट्स देखते हुए फिर एनडीए से हाथ मिलाना चाह रहे हैं? नहीं, कहने के लिए कोई कुछ कहे। देखिए, समझौते तो होते हैं, रिजल्ट आना न आना वो अलग की बात है, लेकिन एक सोच जो देश में हो रही है सबके लिए, जो काम हो रहा है उसमें सहयोग करना सबका नैतिक कर्तव्य है। अब तो विपक्ष में भी आपने सदन में भी देखा, तो जिस तरह का वहां पहली बार मैं आया चुन करके, तो जब सदन में देखा, चाहे वो राज्यपाल के अभिभाषण पे हो, चाहे मुख्यमंत्री के विचार पे हो, जिस तरह का वहां होता था, तो हम तो हमेशा समर्थन में रहते थे कि नहीं भाई, एक शिष्टाचार होना चाहिए सदन के अंदर, ताकि अगर महामहिम राष्ट्रपति महोदय बोल रहे हैं तो उनको सुनिए, जो कमी है उसको फिर सदन में रखिए। लेकिन जिस तरह का वहां हुड़दंगई होती रही तो हम तो उसके खिलाफ रहते थे। दूसरी तरफ से ये भी सवाल उठता है कि भाजपा की पॉपुलैरिटी को देख के 2024 में कोई और नहीं आ सकता, इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज, आपकी पार्टी भी भाजपा से जुड़ना चाह रही है ताकि कुछ इससे कुर्सी का भी थोड़ा लेन देन हो जाए, मिनिस्टर पद मिल जाए। क्या ये चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हम कुछ नहीं चाह रहे हैं और हमारी जो मंशा है, देखिए, एक हमारे समाज की लड़ाई है, जो जाति की लड़ाई है। एक हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, भर राज्य भर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली भेजे। अब इसी 14 जुलाई को एक आदेश हुआ, 11 मार्च 2022 को एक आदेश हुआ था, तो उसमें सरकार ने हलफनामा लगाया कि हम 2 महीने में भेज देंगे। तो इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई, गृह मंत्री से भी चर्चा हुई। अब आए हैं, अगर समय मिलेगा अकेले तो माननीय प्रधानमंत्री से भी चर्चा इस पे करेंगे। तो एक ये बड़ा इशू समाज का रहा है, इसको लेकर के हम बराबर लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसको करने के लिए और आदेश हाई कोर्ट का है। जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी के ऑलरेडी और भी अलायंस पार्टनर्स हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, निषाद पार्टी है, अपना दल है, तो आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में ही उनके काफी सारे अलायंस पार्टनर्स हो गए हैं, तो आप अपना रोल कैसे देखते हैं और अपना बेस कैसे देखते हैं? देखिए, अब उत्तर प्रदेश में जो हम सब लोग एक साथ आ गए, चाहे संजय निषाद जी हों, प्रिया जी हों, हम हो गए, और जो भारतीय जनता पार्टी, अब वहाँ लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अब वहाँ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में होगी। ओके, तो आपको कोई चिंता नहीं है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा? इतने सारे अलायंस पार्टनर तो उत्तर प्रदेश में ही हो गए हैं। ना कोई, देखिए, हमको जब सरकार बनाने बिगाड़ने की बात होती है तब सीटों का झगड़ा होता है। हमको यहाँ तो अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि हमारा यहाँ जो है सांसद रहेगा तो कम से कम आने जाने के लिए कमरा भी रहेगा। कोई बात अगर दिल्ली में करनी होगी, किसी मंत्री से, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिलना होगा, तो सांसद आसानी से लेके मिल लेगा। ये चीजें हैं, और कोई बात तो रहेगा हमारा। अच्छा, तो ये जो एनडीए की जो मीटिंग हो रही है नेशनल कैपिटल में, उससे पहले भी लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए या बीजेपी थोड़ी नर्वस लग रही है 2024 को लेके, इसीलिए उन्होंने ये पूरी मुहिम चलाई है कि पुराने साथियों को भी वापस लाया जाए, नए साथियों को भी जोड़ा जाए। तो क्या कॉन्फिडेंस नहीं है नंबर्स में 2024 के लिए?
अब उन लोगों को शायद पता नहीं है कि जैसा आपको पता है कि ओम प्रकाश राजभर 2017 में भी साथ थे ना, और बीजेपी ने हमको नहीं छोड़ा था, हम छोड़ के चले गए थे। और बीजेपी की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि लोगों को साथ रखने के लिए वो लेके चलना चाहती है, और जो कह रहे हैं कि लोगों को साथ जोड़ रहे हैं, तो भाई सारे लोग तो जितने लोगों को मैं देख रहा हूं तो सब लोग तो पुराने ही साथी हैं। नहीं, पर मेरा सवाल ये था कि जो पूरी मुहिम है कि एनडीए को दोबारा से बढ़ाया जाए, क्या ये इसलिए है कि डर है कुछ 2024 के नंबर्स को लेके? ऑपोजिशन तो यही कह रहा है। नहीं, देखिए अब आपको बता दें, जो विपक्ष की बैठक हो रही है वो 24 में विपक्ष मजबूत कैसे हो इसके लिए वहां बैठक हो रही है। जो एनडीए की बैठक दिल्ली में हो रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बैठक हो रही है कि 24 में हम सब लोग मिलकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस बात का संकल्प लेने के लिए ये बैठक हो रही है जो एनडीए की दिल्ली अशोका होटल में। अच्छा, जो ऑपोजिशन की जो मीटिंग हुई है आज, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने अखिलेश यादव के एक बयान पे भी स्टेटमेंट दिया है कि ये सारे लीडर्स मिल रहे हैं। आप जो ऑपोजिशन यूनिटी की बात उठती है उसको कैसे देखते हैं आज के दिन? देखिए, अभी जैसा कि आप लोगों के चैनल पे मैंने देखा कि कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि हमारे तरफ से कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, मतलब कि वहां मालूम हो गया है कि विपक्ष सरकार नहीं बना सकता, तो पहले ही कि नहीं मिलना है तो छोड़ दो भाई, चलो। तो ये हताशा और निराशा ही न दिख रही है। तो आप ये मानते हैं कि ऑपोजिशन कितने ही साथ आ जाए, कितनी भी पार्टीज जुड़ जाएं, वो एनडीए को टक्कर नहीं दे पाएगी 2024 में? नहीं, इस नाते लगता है कि हम जहां से आते हैं यूपी में जी, और यूपी में ये विपक्ष के लोग बता दे कई सीट कहाँ हो, एक सीट बता दें जहां जीत रहे हो, हम उनका रिजल्ट बता दें, खर्च से कितना वोट पाएंगे। All right, I leave it at that. Well, that in Uttar Pradesh, that is indeed a big question. Where are the opposition seats going to come from? That's the question that O.P. Rajbar is raising.